हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। हम लोग पाइरिडीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को क्लियर किया था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक दिया गया है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या होता है, तो आप लोग को इसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखने वाले हैं पाइरिडीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइलेशन रिएक्शन को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिच होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। यह एरोमेटिक होते हुए भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आसानी से अलाउ करता है। खास तौर से किस में करता है, 2 या 4 पोजीशन पर करता है। अब इसके रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पर से। तो क्या होता है, हम लोग का पाइरिडीन होता है और NaNH2 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 2 अमीनो पाइरिडीन मिल जाता है। किस प्रकार से मिलता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में करवा रहे हैं तो हम लोग को एरोमेटिक ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाइरिडीन को ले लिया। आप लोग मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर को बनाएं ताकि आप लोग को सब कुछ इजी डिटेल्स में समझ में आए। अब NaNH2 के साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर से, तो क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पर से क्या मिल रहा है, 2 अमीनो पाइरिडीन मिल रहा है। 2 अमीनो पाइरिडीन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप है और ये हम लोग का NH2 यहाँ पर से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं इसको जनरली यहाँ पर से, तो 2 पोजीशन पर ही हम लोग का जो ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप, वो आ करके ऐड हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 2 अमीनो पाइरिडीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को आप लोग को इसमें लिख लेना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है ये वाला को, और इसको लिखते हैं तो साथ में एरोमेटिक वाला के भी स्ट्रक्चर को बना देना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, फाइनली क्या मिला था हम लोग का, ये मिला था। ठीक है, पाइरिडीन मिला था, 2 अमीनो पाइरिडीन मिला था। इसको आप लोग को ड्रा कर लेना है इस प्रकार से लास्ट में। ठीक है, अब फिर से हम लोग को रिएक्शन करवाना है इसमें, किसके प्रेजेंट में, प्लस NH लेंगे। ठीक है, प्लस और हम लोग का H माइनस रहेगा यहाँ पर से। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं NH2 में क्या होता है, माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं जो सोडियम होता है यहाँ पर से प्लस चार्ज वाला होता है। तो यहाँ पर से जो होता है ये यहाँ पर से आ करके अटैच हो जाता है यहाँ पर से, और क्या बना लेता है हम लोग का यहाँ पर से NaH Na2, और यहाँ पर से क्या होता है, जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर से वो आ करके निकल के यहाँ पर से जो हाइड्रोजन है H2O बाहर निकल जाता है इस प्रकार से, प्लस H2 यहाँ पर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर से ये तो इस प्रकार से रिएक्शन करवाएगा तो आ करके यहाँ पर से हम लोग का बन जाता है नाइट्रोजन, और ये हम लोग का यहाँ पर से बनेगा, क्या बनेगा, NH यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और क्या है हम लोग का माइनस रहेगा यहाँ पर से, और Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग को डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर से इस प्रकार से रिएक्शन करवाए हैं NH2 के साथ में। ठीक है, अब किसके प्रेजेंट में, NaH के साथ में। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है, ये हम लोग का माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो आ करके ये यहाँ पर से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हम लोग का यहाँ पर से, ये यहाँ पर से नाइट्रोजन लग जाता है ये यहाँ पर से, और NH चूँकि जानते हैं इसमें माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हम लोग का NH जो होता है यहाँ पर से वो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का बन जाता है। तो ये हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस H2O यहाँ पर से बाहर हो जाता है, यहाँ पर से ये H2 होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन ये वाला कंप्लीट होता है।
बी किस प्रकार से करवाएंगे और रिएक्शन KOH के साथ में करवाएंगे। दूसरा रिएक्शन हम लोग क्या करवाएंगे, KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ में, पैरिडीन के साथ में। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। K में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जनरली जानते हैं। OH में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके हम लोग को प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, H3O- के प्रेजेंट में हीट करते हैं यहाँ पर से। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, यहाँ पर से 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। ये H है हम लोग का, ये हम लोग का OH यहाँ पर से आ करके अटैच हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन मिल जाता है जब पिरिडीन के साथ में, KOH के साथ में रिएक्शन करवाए हैं। तो अब क्या करवाते हैं हम लोग, इसके बाद में एल्काइलेशन करवाते हैं। इसके थ्योरी पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख ही लेते हैं, क्योंकि 2 रिएक्शन तो कर ही लिए हैं, ठीक है। तो क्या क्या किए हैं हम लोग, सेकेंड में क्या किए हैं, पैरिडीन में सोडामाइड की क्रिया करवाते हैं। NaNH2 जो होता है सोडामाइड होता है, ये क्रिया सबसे पहले करवाते हैं। तो हम लोग का एनियन बनता है, ठीक है। अब फिर से एनियन अमोनिया जो होता है रिलीज करता है, और क्या होता है, 2 पोजिशन पर NH2 ग्रुप जो होता है वो आकर के अटैच हो जाता है। फाइनली प्रोडक्ट हम लोग का क्या मिल जाता है, 2-अमीनोपाइरिडीन मिल जाता है। अगर सोडामाइड एक्सेस में है तो यहाँ पर क्या मिलता है हम लोग का, 2,6-डाई-अमीनोपाइरिडीन भी बन सकता है। यहाँ पर से रिएक्शन इस प्रकार से हुआ है, जो कि हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। KOH की रिएक्शन भी देख लिया है, 2-हाइड्रोक्सीपाइरिडीन बन जाता है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, एल्काइलेशन देखेंगे। अब एल्काइलेशन किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइलेशन की रिएक्शन के लिए फिर भी हम लोग क्या लेते हैं, क्योंकि पैरिडीन के साथ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर से पैरिडीन ले लेंगे। क्या लेंगे, पिरिडीन ले लेंगे। इसको पिरिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। प्लस क्या लेंगे हम लोग, N-ब्यूटिल लिथियम लेंगे। क्या लेंगे, C4H9, और ये लिथियम है, तो ये हम लोग का क्या है, N-ब्यूटिल लिथियम है। और जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 2N-ब्यूटिल पिरिडीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है यहाँ पर से, 2, यहाँ पर से इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर से नाइट्रोजन लगा है, और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर से 2N-ब्यूटिल यहाँ पर मिलेगा, पिरिडीन मिलेगा। तो C4H9 यहाँ पर से आकर के अटैच हो जाएगा। और प्लस में हम लोग का क्या बन जाएगा, और यहाँ पर से लिथियम बन जाएगा। यहाँ पर से लिथियम प्लस, और ये हम लोग का हाइड्रोजन माइनस, इस प्रकार से हम लोग का बन जाता है, ठीक है। लिथियम है ये, तो इस प्रकार से बन जाता है हम लोग का। तो क्या होता है, N-ब्यूटिल लिथियम, इस प्रकार के जो फार्मूला होता है C4H9, और ये लिथियम होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, N-ब्यूटिल, ठीक है। ये हम लोग का ब्यूटिल रहेगा, ब्यूटिल लिथियम होता है, ठीक है, ये लिथियम। तो इस प्रकार से हम लोग का बन जाता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करवाते हैं, N-ब्यूटिल लिथियम को रिएक्शन करवाते हैं फिर से, ठीक है। C4H9 तो बना ही है, तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से नाइट्रोजन लगा हुआ है, प्लस क्या लेंगे हम लोग, C6 लेंगे इस बार। उस बार क्या लिए थे, C4 लिए थे, इस बार C6 लेंगे। H5 लेंगे यहाँ पर से, और लिथियम लेंगे, ठीक है, Li। तो ये क्या होता है हम लोग का, N-ब्यूटिल होता है। हिंदी में लिख देती हूँ, आप लोग इसे इंग्लिश में लिख लेना, N-ब्यूटिल लिथियम, ठीक है। अच्छे से तो बन नहीं रहा है यहाँ पर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर से हम लोग जब गर्म करवाते हैं, तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से नाइट्रोजन लगा होता है, और C6 और H5 आकर के यहाँ पर से अटैच हो जाता है। प्लस में क्या मिल जाता है हम लोग का, प्लस में लिथियम हाइड्रोजन यहाँ पर से मिल जाता है, ठीक है, LiH मिल जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, 2-फेनिल पिरिडीन होता है। क्या होता है,
2 फेनिलपिरिडिन होता है। तो ये रिएक्शन को आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में लिख लेना है। इसी प्रकार से अब थ्योरी पार्ट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से क्या होता है, पायरिडीन में अल्काइलेशन जो होता है, रिएक्शन जो होता है, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उपयोग होता है। और क्या होता है यहाँ पर एन ब्यूटिल लिथियम प्लस पायरिडीन के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो 2N ब्यूटिल पिरिडीन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेकंड स्थान पर जुड़ा होता है, जो कि हम लोग देखे हैं। साथ में क्या मिल जाता है, LiH भी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन करवाए थे, उसमें क्या करवाए थे, C6H5Li। ठीक है, तो प्लस ये क्या है हम लोग का N ब्यूटिल लिथियम है। ठीक है, प्लस पायरिडीन के साथ फिर रिएक्शन करवाए थे तो हम लोग को क्या मिला था, 2 फेनिलपायरिडीन मिला था। ठीक है, यहाँ पर फेनिल ग्रुप जो होता है पायरिडीन के 2 पोजीशन पर जुड़ता है, चूँकि हम लोग देखे थे अभी। फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का क्या मिला था, हम लोग को 2 फेनिलपायरिडीन मिला था। आप देखेंगे हम लोग आप लोग का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि पायरिडीन में पढ़ते हैं और उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ पायरिडीन को देखने वाले हैं कि पायरिडीन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, विलायक जो सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, सेकंड किसके रूप में यूज होता है, अल्कोहल को डीनेचर करने में यूज होता है। थर्ड किस में यूज होता है, सल्फर जो होता है पायरिडीन, निकोटीन, निकोटिनामाइड और विटामिन B6 जैसे क्या होता है यौगिकों के सिंथेसिस करने में इसका यूज होता है। किसका, पायरिडीन का यूज होता है। और किस में यूज होता है, कोकोन तथा विटामिन B6 में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और किस में यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में निर्माण करता है ये, क्योंकि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परकिन में ये क्या करता है, परकिन में अभिकर्मक या अभिक्रिया के कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। कौन, पायरिडीन। पायरिडीन के तो यूज को ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, पायरिडीन के यूज को देख रहे हैं। तो ये क्या किस में हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के निर्माण में यूज हुआ। और परकिन, ठीक है, ये हम लोग परकिन, ठीक है, परकिन पढ़ते हैं ना, वही परकिन है। उसके रिएक्शन में क्या करता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। क्या करता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। कौन, जो पढ़ रहे हैं पायरिडीन ओ। ठीक है, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में से जरूर से कर दें। जितने भी BSc फाइनल के स्टूडेंट हैं सभी लोग जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को इजली से इजली नोट्स मिल सके एंड आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छे से प्रोवाइड हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक में पढ़ना है। पहले इनऑर्गेनिक पढ़नी है कि ऑर्गेनिक पढ़नी है कि फिजिकल पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो सभी कुछ है। ठीक है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी बताएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से किया करें। ठीक है, तो और चैनल पसंद आए आप लोग को लेक्चर तो ज़रूर से लाइक करें। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।